हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, पहली और दूसरी। हमें बताना है, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या सेकंड वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट के लिए। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि नो सॉल्वेंट फ्लोज अक्रॉस एसपीएम। एसपीएम होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, देखो क्या होता है, इस चीज को समझते हैं एक बार। ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये ना केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को खुद में से पास होने देती है बच्चों। ओके, मान लो इधर आपने प्योर सोलवेंट रख लिया सपोज कीजिए, और इधर आपका सॉल्यूशन है, या या कहो बच्चों सो ये आपके लो कंसंट्रेटेड वाली साइड है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इधर आपका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो होगा क्या बच्चों, यहां पर अगर ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ना सॉल्यूशन साइड पे फ्लो करेंगे, एंड दिस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। अब ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ना, इसको हम रोक भी सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, कैसे, हम यहाँ पर क्या लगाएं बच्चों, सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाएं, एंड दस प्रेशर व्हिच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है ना कि उसके नेचर पे, और ये इक्वल होती है सी आर टी के। यहाँ पर सी क्या है, मोलैरिटी है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। अब बात करें अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना वो होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, क्या होता है इनका, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 तो हमारी पहली ट्रू होगी बच्चों। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रू है। ओके बच्चों, अब सपोज कीजिए आपके पास में दो सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, एक है आपके पास में सॉल्यूशन फर्स्ट, और दूसरा है आपके पास में सॉल्यूशन सेकंड। ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले का क्या है, इक्वल है बच्चों दूसरे वाले के, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, आपने ये डब्बे में बंद किया, यहाँ पर लगाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम फिर से स्टेटमेंट 1 पे आ चुके हैं बच्चों। एक साइड आपने पहला सॉल्यूशन रखा, दूसरी साइड आपने दूसरा रखा, ध्यान रहे आइसोटोनिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। इसमें कह रहा है कि नो सॉल्वेंट फ्लोज अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। भाई देखने में तो ये लग रहा है कि बात तो सही है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो इक्वल हो गया बच्चों, दोनों साइड प्रेशर इक्वल है, तो कहां से सॉल्वेंट आपका फ्लो करेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है ना, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर रहा है ना बच्चों, ये क्या होती है, एक डायनामिक प्रोसेस होती है। मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड के इक्वल भी हो जाएंगे ना बच्चों, क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल भी हो जाएंगे। देखो अब अगर सपोज करो P और Q कोई दो सॉल्यूशन है, क्या है, P और कोई Q कोई दो सॉल्यूशन है बच्चों। ओके, इसका P का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर Q से ज्यादा है बच्चों, तो हम P को बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक। और Q को बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बच्चों, Q को बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, जब इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करेंगे ना बच्चों। ओके, सपोज करो ये लगाया हमने, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेम टेम्परेचर पे है दोनों P और Q। ओके बच्चों, तो इसमें हम कह रहे हैं कि पी का ज्यादा है बच्चों, क्या है बच्चों, पी का ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होगा बच्चों कि क्यू, मतलब ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होता है बच्चों फ्लो। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक बच्चों दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। ओके बच्चों, तो चलो इसमें तो बात समझ में आई कि भाई हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक को एसपीएम से सेपरेट करेंगे बच्चों, तो सोलवेंट का फ्लो होगा, ताकि भाई ऑस्मोसिस होगी, ताकि दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब अब तो यहाँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गया, तो फिर आपका तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, नेट फ्लो जीरो होगा। लेकिन क्या होगा बच्चों कि जितना जितना वाटर, सपोज वाटर सॉल्वेंट है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है बच्चों, या कहो सिंपली सॉल्वेंट, जितना सेकंड से फर्स्ट में जाएगा ना बच्चों, उसी समय उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट से सेकंड में आ जाएगा, मतलब नेट फ्लो यहाँ पर जीरो हो जाएगा बच्चों। तो हम स्टेटमेंट 1 को क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, सो हमारा क्या है बच्चों, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।